हम पढ़ रहे थे रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी हमने क्लोरोफॉर्म की पढ़ रही थी, जिसमें हमने बहुत सारी रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज मैं उन सारी रिएक्शनों को एक साथ लिखकर बताता हूँ कि हमने कौन कौन सी रिएक्शन डिस्कस कर ली है और उन रिएक्शनों से हमें क्या क्या मेन प्रोडक्ट हमें मिले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, यानी कि क्लोरोफॉर्म का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको फॉस्जिंग गैस ऑब्टेन होती है। अगर हम क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कराते हैं तो या तो आपको एल्केन ऑब्टेन होते हैं या एल्किल डाई हैलाइड ऑब्टेन होते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ हमने क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस कराया था एल्किलाइन मीडियम में, एक्वस KOH, एक्वस NaOH, किसी भी मीडियम में हमने हाइड्रोलाइसिस कराया था, तो आपको वहाँ पर फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन हुआ था। तो ये आपके जो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते जा रहे हैं उनकी लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। नाइट्रेशन अगर हम कराते हैं, नाइट्रेशन यानी कि HNO3 के साथ अगर हमने रिएक्शन कराई तो क्लोरोपिक्रिन बना था, जिसे अपन टीयर गैस भी बोलते हैं, वॉर गैस भी बोलते हैं। इसी तरह क्लोरीनेशन अगर हमने कराया तो एक क्लोरीन और ऐड करने पर पायरीन बना था, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरह अगर हम रिएक्शन सिल्वर के साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद सिल्वर देन फॉर्म एल्काइन, तो सिल्वर के 6 मोल वहां पर ऐड होते हैं और एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स मैंने आपको एल्कीन के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बताई थी कि अगर हम एल्कीन के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं तो ट्राई क्लोरोब्यूटेन यहाँ पर बनता है। हाँ जी, ट्राई क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा। जरूरी नहीं है कोई सा भी एल्कीन, आपका एल्कीन जितने भी कार्बन का होगा हमेशा एक एल्कीन, हमने वहाँ पर प्रोपीन लिया था इसलिए आपका ब्यूटेन बना था। अगर आप जितने भी कार्बन वाला एल्कीन लोगे उससे एक कार्बन ज़्यादा वाला आपको ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव ऑब्टेन होगा। हमने प्रोपीन लिया था इसलिए ट्राई क्लोरो ब्यूटेन आपको ऑब्टेन हुआ था। फिर हमने की थी रिएक्शन विद एसीटोन। एसीटोन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन जो कि एक स्लीपिंग एजेंट है, हिप्नोटिक एजेंट है, यानी कि ये नींद के काम आने वाली दवाइयों के अंदर मिलाया जाता है या उनका मेन कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट 2 रिएक्शन और बची हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, राइमर टीमान एंड हॉफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। राइमर टीमान जो कि बोर्ड में कई बार इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से रिपीट कर लेता है, या तो आपको इक्वेशन दे दी जाती है या आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है या आपको सीधा सीधा रिएक्शन का नाम दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम राइमर टीमान रिएक्शन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइमर टीमान रिएक्शन और इसके बाद हम पढ़ेंगे हॉफमान कार्बिल एमीन या आइसोसाइनेट टेस्ट। बस ये दोनों रिएक्शन होते ही आपका क्लोरोफॉर्म टॉपिक पूरा हो जाएगा और फिर हम उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइमर टीमान रिएक्शन। तो अपनी हेडिंग है बच्चों राइमर टीमान रिएक्शन। ये अपना 9 नंबर की रिएक्शन है, टोटल 10 है ये। अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, रिएक्शन विद सिल्वर, रिएक्शन विद एल्कीन, रिएक्शन विद एसीटोन, 8 हो गए। 9 नंबर का राइमर टीमान है और 10 नंबर का हॉफमान कार्बिल एमीन है। हम 9 नंबर का पढ़ रहे हैं राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान reaction. It is a very very important for board exam. VVI, very very important for board exam. Reimer-Tiemann reaction. तो स्टूडेंट्स राइमर टीमान रिएक्शन देखेंगे। फिनोल दिस इज फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। दिस इज अल्कोहलिक KOH। आपको इस बात का ध्यान रखना है ये अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहलिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन होती है। अल्कोहलिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन होती है। तो अल्कोहलिक KOH, CH, Cl3 और फिनोल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं। तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ये, इसे कहते हैं सैलिसिलएल्डिहाइड, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा CHO। बच्चों ये एक नेम रिएक्शन है। मैंने आपको पहले बताया था कि नेम रिएक्शन के अंदर नेम रिएक्शन में रिएजेंट और रिएक्टेंट ये फिक्स होते हैं और बनने वाला प्रोडक्ट भी फिक्स होता है। तो यहाँ जब CHCl3 की रिएक्शन अगर आप फिनोल से कराते हो तो सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है, ये आपका मेन प्रोडक्ट है और बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास निकलते हैं 3KCl और 3H2O। बच्चों अगर आप CHCl3 की जगह, हालांकि मुझे ये रिएक्शन यहाँ नहीं बतानी चाहिए लेकिन मैं बता ही रहा हूँ क्योंकि मैं आगे इसको नहीं बताऊंगा, आप याद रखेंगे इसी रिएक्शन में अगर मैं CHCl3 के स्थान पर CCl4 अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड लगा दूं, CHCl3 के स्थान पर CCl4, ठीक है, तो अगर हम CHCl3 की जगह CCl4 ले लें रिएजेंट में
तो आपके इसी रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो अब सैलिसिलैल्डिहाइड नहीं होगा, वो सैलिसिलिक एसिड होगा। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। बच्चों रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन रायमर टीमान रिएक्शन है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ क्लोरोफॉर्म के साथ है और यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ है। ये रिएक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर 11 चैप्टर में ही पढ़ेंगे, वहाँ फिनोल के अंदर भी इस रिएक्शन को शो किया जाएगा। तो आपको अगर यही रिएक्शन ये याद हो जाती है तो आपके आगे के चैप्टर भी इजी हो जाते हैं। तो रायमर टीमान रिएक्शन मेनली हमने यहाँ क्यों पढ़ी, बिकॉज हम क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म जो है वो फिनोल के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो आपका यहाँ पर सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है, सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है। इसी तरह अगर आप CH-Cl3 की जगह CCl4 लेंगे तो CCl4 रिएक्ट विद फिनोल देन फॉर्म सैलिसिलिक एसिड एंड दिस इज रिएक्शन आल्सो कॉल्ड रायमर टीमान रिएक्शन। तो ये भी रायमर टीमान है और ये भी रायमर टीमान है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द इक्वेशन ऑफ रायमर टीमान रिएक्शन। तो अगर आपसे ओनली रायमर टीमान पूछता है तो आप दोनों में से कोई सी भी रिएक्शन, एक रिएक्शन लिख सकते हो या दोनों रिएक्शन भी लिख सकते हो। अंडरस्टैंड? तो ये हो गई आपकी रायमर टीमान रिएक्शन। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर इसकी मैकेनिज्म क्या है। देखो इसकी मैकेनिज्म थोड़ी लेंथी होती है और हमसे पूछी भी नहीं जाती है, हमारे लेवल की भी नहीं होती है, इसलिए मैं इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और बस आपको ये याद रखना है कि इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट होता है वो डाइक्लोरोकार्बिन फ्री रेडिकल बनता है। आपको ये याद रखना है, इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन फ्री रेडिकल बनता है। डाइक्लोरोकार्बिन यानी कि इसके अंदर कार्बिन फ्री रेडिकल बनता है। इसको मैं आपको अलग से दिखा देता हूं। इस रिएक्शन के अंदर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो एज ए इंटरमीडिएट होगा। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि रायमर टीमान में इंटरमीडिएट क्या होता है, तो व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ रायमर टीमान रिएक्शन। तो उसका इंटरमीडिएट जो होता है रायमर टीमान का वो भी यही होता है जो आपके हाफमान कार्बिलेमिन बनता है, दैट इज डाइक्लोरोकार्बिन फ्री रेडिकल। डाइक्लोरोकार्बिन, कार्बिन, इसको कार्बिन कहते हैं। एक ही कार्बन पर दो फ्री रेडिकल अगर प्रेजेंट है तो इसको कार्बिन बोलेंगे। तो डाइक्लोरोकार्बिन फ्री रेडिकल बनता है, यानी कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। फ्री रेडिकल याद रखेंगे, ये आपका रायमर टीमान का इंटरमीडिएट स्पीसीज है। ये इंटरमीडिएट, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि डाइक्लोरोकार्बिन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है रायमर टीमान के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी रायमर टीमान रिएक्शन कंप्लीट होती है, आप इस बात का ध्यान रखें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन है हाफमान कार्बिल एमीन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इट इज प्रैक्टिकल, ये आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एक्सटर्नल जब आता है तो ज्यादातर कभी कभी वो रिएक्शंस आपसे ऑरली पूछ भी लेता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी काम आएगी और ये आपके थ्योरी में भी है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए व्हाट इज हाफमान कार्बिल एमीन और व्हाट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या है आइसोसाइनाइड टेस्ट और क्या है हाफमान कार्बिल एमीन। देखिए ऑल द प्राइमरी एमीन्स, जितने भी प्राइमरी एमीन्स होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक तरीके से ये प्राइमरी एमीन का टेस्ट है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है, बिकॉज इससे हमें आइसोसाइनाइड का भी पता लगता है। तो ऑल द प्राइमरी एमीन्स रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म। जितने भी प्राइमरी एमीन्स हैं, प्राइमरी एमीन मैंने आपको एमीन्स के बारे में पहले बता दिया है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ऑल द 1 डिग्री एमीन्स, इट मीन्स प्राइमरी एमीन्स रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH। देखो यहाँ पर एक बात ये आती है, जरूरी नहीं है एल्कोहलिक KOH हो, एल्कोहलिक NaOH भी हो सकता है, एल्कोहलिक AgOH भी हो सकता है। मेनली KOH और NaOH लिया जाता है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH टू गिव आइसोसाइनाइड कंपाउंड। तो ये कौन सा कंपाउंड देते हैं आपको, आइसोसाइनाइड कंपाउंड देते हैं, हैविंग ऑफेंसिव स्मेल। और इन कंपाउंडों की स्मेल होती है वो नाक में चुभने वाली स्मेल होती है, ऑफेंसिव होती है। ठीक है ना, तो आप इनको आसानी से पहचान सकते हो। ये आइसोसाइनाइड की हम जिसको बोलते हैं तीखी एकदम, जो अचानक लग जाए, है ना, इसलिए थोड़ा सा दूर से इसको सूंघा जाता है। तो कोई भी प्राइमरी एमीन है दैट इज RNH2 रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। ये 3 यहाँ पर बैलेंस करने के लिए लगाया गया है, बैलेंस करने के लिए। तो आपका बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड, ये आपका एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया।
साथ में 3KCl और 3H2O यहाँ पर एज ए बाई प्रोडक्ट बनते हैं। अब बात आती है सर ये रिएक्शन कैसे होती है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपके बुक में भी गिवन है। तो ये मैकेनिज्म की इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है राइट द इक्वेशन ऑफ हाफमान कार्बिलेमिन, तो आपको ओनली इक्वेशन लिखनी है। लेकिन आपसे 2 नंबर में 2 मार्क्स में पूछता है राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाफमान कार्बिलेमिन रिएक्शन, तो आपसे इसकी पूरी मैकेनिज्म पूछता है। तो हम डिस्कस करते हैं इसकी मैकेनिज्म। आखिर ये रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनता कैसे है, आखिर प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म से कैसे रिएक्शन करता है। स्टूडेंट्स मैकेनिज्म अब हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए दिस रिएक्शन कंप्लीट इन फॉलोइंग स्टेप, ये रिएक्शन कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होती है। स्टेप नंबर फर्स्ट है हमारा कि सबसे पहले जो अल्कोहलिक KOH होता है उसका 1 मोल आयोनाइज होता है, आयोनाइज होगा K+ और OH- में डिवाइड होगा। सेकेंड स्टेप के अंदर आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3 और आपका जो OH- है, सबको दिख रहा होगा यहाँ पर, आपका जो OH- है वो आपके H पर अटैक करेगा। दिस इज एसिडिक H जो कि H+ की फॉर्म में अलग होगा। बिकॉज ऑफ ये H+ की फॉर्म में अलग हो रहा है तो H और OH दोनों मिलकर यहाँ पर H2O बना रहे हैं। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़कर जा रहा है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ने की वजह से इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और एक माइनस चार्ज इसलिए आया है बिकॉज ऑफ ये H+ की फॉर्म में निकला है। ये जब पोलराइज हुआ है तो ये प्लस की फॉर्म में निकला है, इसलिए C के ऊपर माइनस आया है। तो C के ऊपर माइनस और ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं ट्राई क्लोरोकार्बिन फ्री रेडिकल। ये ट्राई क्लोरोकार्बिन है। देखो एक ही कार्बन पर जब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल की फॉर्म में प्रेजेंस हो, दैट इज ट्राई क्लोरोकार्बिन। इसको कार्बिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 में आपका जो ट्राई क्लोरोकार्बिन है उसमें उस पर अटैक करेगा आपका K+। जैसे ही K+ आपका अटैक करेगा उसमें से एक क्लोरीन Cl- की फॉर्म में, तो K+ और Cl- दोनों मिलकर KCl बना लेंगे। यहां पर Cl- की फॉर्म में निकला है तो आपका यहां पर वो प्लस छोड़ के जाएगा और प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास केवल 2 फ्री रेडिकल यहां पर बचते हैं। तो आपके पास मेन प्रोडक्ट बचेगा डाई क्लोरोकार्बिन फ्री रेडिकल। आपके पास क्या बचेगा, डाई क्लोरोकार्बिन फ्री रेडिकल। ये आपका इंटरमीडिएट होता है। तो चलिए आगे, अब ये डाई क्लोरोकार्बिन रिएक्ट करता है आपके प्राइमरी एमीन से। आपका डाइक्लोरोकार्बिन रिएक्ट करता है प्राइमरी एमीन से। वी नो वेरी वेल प्राइमरी एमीन में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर देकर एक्ट एज ए लेविस बेस की तरह काम करता है। तो ये लेविस बेस है और ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो डाइक्लोरोकार्बिन लेविस एसिड है। तो लेविस बेस लेविस एसिड को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और जब ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया है कि N और C की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान रखेंगे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लिखते हैं तो आपको एरो के बैक साइड से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और एरो साइड में आपको नेगेटिव चार्ज लिखना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा है। तो दिस इज कंपाउंड। अभी भी ये कंपाउंड आगे आपके अल्कोहलिक मीडियम में KOH के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि आपने वहां पर आइसोसाइनेट टेस्ट में 3 मोल KOH के लिए थे, तो 2 मोल KOH अब यहाँ पर आएंगे। बिकॉज ऑफ अल्कोहलिक KOH है तो यहाँ पर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों यहाँ से रिमूव होंगे। हाइड्रोजन निकलेगा एक OH के साथ एक H2O, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे OH के साथ दूसरा H2O, एक Cl के साथ एक KCl, दूसरा के दूसरे Cl के साथ दूसरा KCl, और दोनों की तरफ से यहाँ पर 2 बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे और आपके पास यहाँ बन जाएगा। देखिए इसकी वजह से एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, इसकी वजह से एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो आपके पास टोटल दो सिंगल बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे। इट मींस डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे। तो आपके पास बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड, दैट इज एल्किल आइसोसाइनाइड, और साथ में 2KCl और 2H2O भी यहाँ पर रिमूव होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, तो चलिए ओवरऑल रिएक्शन हम यहाँ लिखते हैं। देखिए क्या क्या रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया पहले हम वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें KOH की तो एक KOH ये रहा आपका, और इस साइड बैक साइड में आपका केवल एरो के बैक साइड में देखते हैं। बैक साइड में आपको देखना है क्या क्या प्रेजेंस है। तो बैक साइड में एक तो आपका KOH है 1 और 2, यानी कि टोटल 3 KOH हैं। ठीक है, एक आपका एल्किल एमीन है। आप इन सारी रिएक्शनों को ऐड करके ऐड करके आप इसका ओवरऑल रिएक्शन भी निकाल कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ OH माइनस है, इधर OH माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर CCl3 है, यहाँ पर CCl3 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ डाइक्लोरोकार्बन है, यहाँ डाइक्लोरोकार्बन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखो यहाँ के प्लस है और इधर भी आके आपका के प्लस रिएक्शन करता है, तो आपका ये के प्लस भी बाहर निकल जाएगा। आपका यहाँ पर KCl बना है, साथ में ध्यान रखेंगे, एक KCl यहाँ पर प्रोडक्ट बना है, तो आपका ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये के पूरा इधर से इस साइड से ये भी कैंसिल हो गया है। अब हम देखते हैं हमारे पास बचा क्या क्या है, ठीक है। चलिए, आपका ये वाला प्रोडक्ट भी कैंसिल हो गया है, तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या बचा। ऊपर एक KOH बचा है, ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल हो चुका है। एक क्लोरोफॉर्म बचा है, तो सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म CH Cl3 2 KOH ये रहा, एक KOH ये रहा, टोटल 3 KOH है, 3 KOH। और आपके पास एक प्राइमरी एमीन है RNS2, ये आपके पास रिएक्टेंट है। टोटल देखेंगे ये आपके पास रिएक्टेंट बचा है, और एरो का साइन एल्कोहलिक मीडियम है। अब आपके पास इधर प्रोडक्ट में क्या क्या बचा है, प्रोडक्ट में गौर से देखें, फर्स्ट रिएक्शन में सब कुछ कैंसिल हो चुका है। सेकेंड रिएक्शन में आपके पास एक H2O ये रहा, ये कैंसिल हो चुका है। एक KCl ये रहा, ये कैंसिल हो चुका है। दिस 2 KCl, एक KCl, 3 KCl हो गया, 2 H2O, एक H2O, 3 H2O हो गया। और आपके पास आइसोसाइनेट, तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3 H2O यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन है। तो ये हो गई आपकी हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। बच्चों, जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन प्राइमरी एमीन, कोई सा भी प्राइमरी एमीन है, उससे कराएंगे अल्कोहलिक मीडियम में, तो आपको इस आइसोसाइनाइड की एक ऑफेंसिव स्मेल आएगी, यानी कि नाक में चुभने वाली स्मेल आएगी, थोड़ी सी तेज स्मेल आएगी। तो उससे से हम पहचानते हैं कि आपको दिया गया जो भी कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड है, वो आपका आइसोसाइनाइड है। तो इससे आइसोसाइनाइड टेस्ट किया जाता है, अंडरस्टैंड। इसलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट या हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन बोलते हैं। कार्बिल एमीन इसलिए बोला जाता है बिकॉज दिस इज कार्बिल एमीन, इसे हम कार्बिल एमीन बोलते हैं। ये जो कंपाउंड बनता है इसे कार्बिल एमीन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म बिल्कुल सेम क्लोरोफॉर्म की तरह चलता है। जो रिएक्शंस, जो केमिकल प्रॉपर्टी आपका क्लोरोफॉर्म शो करता है, मोस्टली वही केमिकल प्रॉपर्टी आपके आयोडोफॉर्म की होती हैं। लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो आयोडोफॉर्म की डिफरेंट होती हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म ये दोनों ही हेलोफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। हमने क्लोरोफॉर्म के बारे में सब कुछ डिस्कस किया, वैसे ही हम आयोडोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज आयोडोफॉर्म? तो CHI3 आयोडोफॉर्म होता है। इसका IUPAC नेम है ट्राई आयोडोमेथेन। कॉमन नेम इसको मेथिल ट्राई आयोडाइड बोलते हैं, जैसा उसको मेथिल ट्राई क्लोराइड बोल रहे थे, लेकिन फिर भी इसको हम ज्यादातर आयोडोफॉर्म के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैंने आपको जैसे क्लोरोफॉर्म के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए हैं, मोस्टली वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके होंगे। लेकिन फिर भी मेनली यहाँ पर एक तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक हेलोजिनेशन है, सनलाइट की प्रेजेंस में हम वहाँ Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे थे, यहाँ I2 के साथ रिएक्शन कराकर हम यहाँ पर आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में केवल दो ही मेथड इंपॉर्टेंट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बार बार डिस्कस करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन और हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी, आयोडोफॉर्म येलो कलर्ड सॉलिड होता है, येलो कलर का एक सॉलिड है, सब्सटेंस है। मेल्टिंग पॉइंट 382 केल्विन होता है और इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये इनसोल्यूबल होता है। बच्चों, ये धीरे धीरे वेपराइज होकर आयोडीन के वेपर प्रोड्यूस करता है, जो कि आपको पर्पल कलर की विजिबल होगी। ये याद रखेंगे आप, पर्पल कलर की यानी कि वायलेट कलर की आप कह सकते हो इसको, आपको वेपर यहाँ पर विजिबल होगी। धीरे धीरे ये डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और पर्पल कलर की वेपर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो केमिकल प्रॉपर्टी हमने अब तक क्लोरोफॉर्म के लिए डिस्कस की थी, वो सारी प्रॉपर्टी हम आयोडोफॉर्म के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने उन सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पर एक डायग्रामेटिक फॉर्म से मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम आयोडोफॉर्म यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है। अगर हम जिंक और HCl के साथ, HCl के सॉल्यूशन में किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं
क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हमने कराई थी तो उसका हम रिडक्शन कहते हैं, आप सब जानते हो, दैट इज रिडक्शन, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो आयोडोफॉर्म का भी जब रिडक्शन होगा तो एक आई और एक एच यहाँ से बाहर निकलेंगे। हमने आपको बताया था 2 एच है तो एच आई यहाँ पर रिड्यूस होगा, बाहर निकलेगा और साथ में एक एच आपका ऐड हो जाएगा। तो आपके पास मैंने बताया था यहाँ पर आपके पास बन जाएगा CH2I2, ठीक है। और मैंने यही रिएक्शन आपको एक बार और बताई थी कि जिंक अगर H2 के साथ आता है तो सारे के सारे आयोडीन यहाँ से सब्सटीट्यूट हो जाते हैं और सारे हाइड्रोजन आ जाते हैं, ये मेथेन बन जाता है। तो सेम यही काम यहाँ पर होगा, तो CH2I2 आपके पास बनेगा, साथ में आपके पास HI बनेगा, ये आपकी रिडक्शन हो गई। तो ये रिएक्शन आपका रिडक्शन है। मैं फिर बता दूं 2H Zn प्लस HCl प्रेजेंस में इट मीन्स रिडक्शन। अगर चाहो तो आप यहाँ छोटा सा लिख सकते हो, रिडक्शन आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, इसका प्योरिटी टेस्ट जब हम करते हैं क्लोरोफॉर्म का तो वहां पर आपको पीपीटी बनता है, वहां पर आपको पीपीटी बनता है, वो व्हाइट कलर का होता है। यहाँ जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ आप CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड, ये येलो कलर का पीपीटी बनेगा, दिस इज पीपीटी सिल्वर आयोडाइड प्लस HNO3 भी बनता है, नाइट्रिक एसिड भी, ठीक है, आपको सबको पता है। लेकिन यहाँ पर जो सिल्वर आयोडाइड बनेगा वो येलो पीपीटी होगा, येलो कलर का पीपीटी होगा, आपको ध्यान रखना है। तो ये रिएक्शन आपकी प्योरिटी टेस्ट वाली रिएक्शन है बिल्कुल क्लोरोफॉर्म की। नेक्स्ट सिल्वर वाली रिएक्शन, जैसा कि आपको पता है क्लोरोफॉर्म सिल्वर के साथ रिएक्शन करके एसिटिलीन बना रहा था, बिल्कुल सेम ये भी आपका एसिटिलीन ही बनाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 6 हमने सिल्वर लेने हैं और यहाँ पर 2 मोल आयोडोफॉर्म के लेने हैं, तो आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है और साथ में आपके पास 6 AgI बाहर निकलता है, रिमूव होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दैट इज एसिटिलीन। व्हाट इज दिस? एसिटिलीन। ये पहले भी बना था, अभी भी बनेगा। अगर आप गौर करो तो बच्चों ये दिस इज आयोडोफॉर्म, दिस इज एल्किलेमिन, दिस इज एल्कोहलिक KOH। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ी है इस टॉपिक से पहले हाफमान कार्बिलाइमिन रिएक्शन, बिल्कुल सेम उसमें क्लोरोफॉर्म था, यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह आयोडोफॉर्म है, तो नो चेंज, बिल्कुल सेम, जहां जहां क्लोरीन आ रहा था वहां वहां आपका आयोडीन आ जाएगा। तो देखिए वहां पर हमने क्या क्या बनाया था, वहां पर बनाया था एल्किल आइसोसाइनाइड, दिस इज एल्किल आइसोसाइनाइड, तो यहाँ भी एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। साथ में वहां पर हमने बनाया था KCl, तो यहाँ पर 3Ki बनेगा, KCl नहीं बनेगा, 3Ki बनेगा और 3H2 बनेगा। कई बच्चे रट्टा मार लेते हैं तो वो यहाँ भी 3KCl बनाते हैं, बिकॉज यहाँ KCl इसलिए नहीं बना बिकॉज यहाँ पर आयोडीन है, ठीक है। अब आ जाए रिएक्शन अगली, यहाँ पर देखो ये साइन, कई बच्चे इस साइन को, मैंने आपको पहले बताया था, ये टेम्परेचर का साइन होता है। इसमें आप आयोडोफॉर्म को हीट दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने अभी बताया था कि अगर आयोडोफॉर्म को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या खुला छोड़ दें या इसको गर्म करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीट दें, तो ये बैंगनी कलर की, इट मीन्स वायलेट कलर की, पर्पल कलर की एक वेपर प्रोड्यूस करता है, तो वो वेपर होती है आयोडीन, I2 वेपर, वायलेट वेपर, ये ध्यान रखेंगे, वायलेट कलर की आपके आयोडीन की वेपर होती है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और बाकी आपका जो है वो सब रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वस KOH के साथ रिएक्शन, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। आप सब ने रिएक्शंस पढ़ी हैं क्लोरोफॉर्म की, उसमें भी हमने ये कराया था, 3 आयोडीन यहाँ से हट जाएंगे, 3 OH यहाँ लग जाएंगे और 3 OH अनस्टेबल होते हैं और सब मिला के आपका लास्ट में बन रहा था फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर आपका फॉर्मिक एसिड और H2O रिड्यूस होगा, आपको पता है। तो इस तरह आपका यहाँ पर फॉर्मिक एसिड बनता है। तो ये आयोडोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी है। एक छोटा सा टॉपिक है यूजेज, आपको यूजेज वैसे तो बुक से याद करना है, लेकिन फिर भी इनका यूजेज, आयोडोफॉर्म का यूजेज आप सब जानते हो, दैट इज आपके टिंचर आयोडीन जो होता है, घाव वगैरह वाउंड्स जो होते हैं उन पर लगाने के, यानी कि एज ए एंटीसेप्टिक हम इसको बोल सकते हैं, एज ए एंटीसेप्टिक हम इसका यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक, ठीक है, सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक या फॉर्म में हम इसको घाव पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह में हम इसको देख सकते हैं। तो एज ए एंटीसेप्टिक हम इसका यूज करते हैं, तो ये इसका यूजेज हो गया, अंडरस्टैंड। आप सब इनको नोट कर लीजिए, ये केमिकल रिएक्शन है। अगर आपको क्लोरोफॉर्म की आती है तो इजीली आप आयोडोफॉर्म की भी केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं।